नाले साफ करो आगे, जो ये बीकानेर सीमेंट है ना वो दिखाओ, वहाँ उससे आगे साफ कर दो। यहाँ पानी साफ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप चला जाएगा। मारू क्या पड़ा है। देखो हम ये चाहते हैं, अगर सीढ़ियाँ तोड़ी है ना तो प्रशासन को पानी का समाधान भी करना चाहिए, नालों की सफाई भी करनी चाहिए, टूटी फूटी रोडों को भी बनवाना चाहिए। हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ था कि हम लोग उतर भी जाएं, और जब पानी भरता है तो हम लोग खुद पानी के जो नाले में हम खुद पानी के कनेक्शन करते हैं, हमने खुद पानी के पाइप डाल रखे हैं ताकि लोगों का पानी निकल जाए, पूरे रोड का पानी निकल जाए। सर सफाई होनी चाहिए, अक्रॉचमेंट खत्म होनी चाहिए, गंदगी है, सड़कें जाम पड़ी रहती हैं, लोगों का पेट्रोल लगता है, लोग इतने परेशान हैं। अब ये इतनी चौड़ी रोड है, रात को आप शाम को आगे देखोगे एक गाड़ी नहीं निकल सकती। कि 10 फीट की दुकान होती है और 20 फीट का कब्जा होता है। बहुत तगड़ा जाम लगता है पाड़म में, बाइकें भी खड़ी रहती हैं और बिल्कुल अवैध कब्जा कर रखा बाइक वालों ने भाई। मार्केट में भाई खाली होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसी कड़ी में आज पालम गांव के अंदर ये कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बुलडोज़र है एमसीडी का, जो नाले के ऊपर अवैध लोगों ने अपनी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जो भी छज्जे बना रखे हैं उसको तोड़ा जा रहा है और एक कार्रवाई लगातार चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे कहेंगे ये बताएंगे भाई, कार्रवाई ठीक, बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाई। लगातार जैसे दिल्ली के अंदर ऐसी कार्रवाई हो रही है, जितने भी अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल करी जानी चाहिए भाई। जाम होता है, शाम को ट्रैफिक हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो तो निकल नहीं पाएगा बंदा भाई। बहुत तगड़ा जाम लगता है पाड़म में, बाइकें भी खड़ी रहती हैं और बिल्कुल अवैध कब्जा कर रखा बाइक वालों ने भाई। मार्केट में भाई खाली होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पूरी दिल्ली में कार्रवाई हो रही है और आज पालम ये जो कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा काम हुआ है, ये हो जाना चाहिए बहुत पहले, लेकिन अब जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों? सर सफाई होनी चाहिए, अक्रॉचमेंट खत्म होनी चाहिए, गंदगी है, सड़कें जाम पड़ी रहती हैं, लोगों का पेट्रोल लगता है, लोग इतने परेशान हैं। अब ये इतनी चौड़ी रोड है, रात को आप शाम को आगे देखोगे एक गाड़ी नहीं निकल सकती। तो इसलिए ज़रूरी है जो अक्रॉचमेंट है, जो अनऑथराइज है, वो हटना चाहिए। तो बहुत अच्छा है। तो कई लोग जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है तब से गरीबों को नुकसान कर रही है। सर गरीब कोई नहीं है दिल्ली में मैं तो मानता हूँ दिल्ली में कोई गरीब नहीं है। ये रेडी वाले भी भाई साहब डेली के 5,000 रुपये, 10,000, 6,000 रुपये छापते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन पे एप्पल होता है इनके पास पेटीएम लेने के लिए। कौन गरीब है? दिल्ली में कोई गरीब नहीं है भाई साहब। आज तक दिल्ली में गरीब की परिभाषा ही समझ में नहीं आई कि कौन गरीब है। तो ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और होना चाहिए। जो एक्रॉचमेंट है जिसकी वजह से आम जनता को, जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ बचे ही नहीं दिल्ली के कहीं चलने के लिए। लोग सड़कों पे चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अब सड़क जो है गाड़ियों के लिए, फुटपाथ लोगों को चलने के लिए। अब लोगों ने फुटपाथ सारे कवर कर लिए तो लोग कहाँ चलेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए जी। सर आप क्या कहेंगे? ये जो दिल्ली सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 10 फीट की दुकान होती है और 20 फीट का कब्जा होता है, और उसके बाद एक गाड़ी लगने के बाद रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, तो राजधानी की तरह दिखनी भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा हो रहा है। और ये जितने भी आगे तोड़ फोड़ हो रही है या इसके विरोध में खड़े हुए हैं, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जे कर रखे हैं। अगर आप पुराने नक्शे देखोगे तो सड़कें काफ़ी बड़ी है, छोटी सड़कें नहीं है, लेकिन पहले के प्रशासन से मिलके उन्होंने कब्जे करके अनऑथराइज सरकार की मिली भगत पे। तो अब जो सरकार की मिली भगत नहीं, ये लोगों ने अपने रास्ते खुद बंद कर रखे हैं। लोग चाहते हैं कि ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ। अरे भाई सड़कें चौड़ी होंगी तो आप ही के लिए तो फ़ायदा है ना। अक्रॉचमेंट नहीं होगा, लोग फुटपाथ पे चलेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास की जगह को साफ़ रखें, अक्रॉचमेंट ना करें। देखो गवर्नमेंट कोई भी आए, अब गवर्नमेंट ये काम कर रही है, लेकिन लोगों का भी अपना एक, हम यहाँ रहते तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पे साफ़ सफाई रखें, अक्रॉचमेंट ना होने दें। लेकिन वो है कि वो बढ़ा रहा है तो मैं भी बढ़ाऊँगा, वो नहीं होना चाहिए। और ये कार्रवाई तो हर महीने 2 महीने में एक बार होनी चाहिए, क्योंकि आज ये कार्रवाई हुई है। अगर कोई
दोबारा आके नहीं देखेगा तो 6 महीने में आपको दोबारा ये दिखाई देंगी। वैसे देखा जाए तो गोल चक्कर ये जो रोड है, इस पे जो बाइकें भी खड़ी रहती हैं बाहर, इसकी वजह से भी लोग रोड जो है आधे से ज़्यादा भर जाती है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी मार्केट वालों को एक नोटिस देना चाहिए कि आपको काम करना है, आप अपनी एक बाउंड्री में काम कीजिए। अगर आपको बाइक रिपेयर करनी है तो आप एक एरिया में मतलब अपनी एक हद में रह के वो बाइक रिपेयर कीजिए। बोर्ड वगैरह लगाने हैं, आप रोड पे मत रखिए। फुटपाथ है वो वॉक करने के लिए होता है, आने जाने के लिए होता है, उस पर कुछ सामान ना रखा हो, अब एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि रोड पे चलना पड़ता है पब्लिक को, जब फुटपाथ ही क्लियर नहीं होंगे। अब ये जितने भी आपने डैमेज देखा है, नाले की सफाई कब होगी? जब नाले को साफ़ करने का स्पेस मिलेगा कर्मचारी को, तभी तो साफ़ कर पाएंगे। अब इसके ऊपर जैसे मेन होल है, मेन होल के ऊपर पूरा सीमेंट से कवर कर दिया, उसको पक्का बना दिया, तो कहाँ से सफाई होगी? फिर कहते हैं कि पानी भरा हुआ है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, सही जाए। जाम लगता है, कोई बात नहीं, तोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हमें। तोड़ दिया है, जगह स्पेस हो गई, पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगी। गाड़ी स्कूटी आता है, कस्टमर लगाने की जगह तो मिले, जगह ही नहीं मिलती उसको। हाँ, जो कस्टमर होता है गाड़ी वाला वो आगे चला जाता है, जगह ही नहीं होती उसके लिए, इसलिए हो गया तो अच्छा हुआ है। ठीक है सर, सब जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आपकी दुकान है ये रही, तो आपकी दुकान के आगे भी तोड़ा गया है, क्या करें? नुकसान भी हुआ है? कोई नुकसान नहीं है, फायदा ठीक है, स्पेस मिल जाएगा, जगह हो जाएगी। जैसे स्पेस मिलेगा वैसा काम भी बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर तोड़ दिया तो स्पेस मिलेगा, जगह भी हो जाएगी, जगह होगी, काम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदार हों चाहे यहाँ पर लोग वैसे बैठे हों, सभी जो है इस कार्रवाई को थोड़ा पॉजिटिव रूप से ले रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़कर उनका कहना है कि स्पेस बनेगा, रोड खुलेगी तो कस्टमर्स भी आएंगे और हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा इसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है उस पर आज कार्रवाई हुई है। नाले के ऊपर जितना भी अतिक्रमण है। हाँ जी, मेरा नाम सुनील जैन है जी। ठीक है, मैं एक छोटी सी शॉप चलाता हूँ जैन ऑटो के नाम से। हमारा छोटा सा काम है, 8-10 आदमियों को हमने यहाँ रोज़गार दे रखा है। और जैसे अब रोज़गार दे रखा है, अब देखो आज सारे दिन इनका रोज़गार ख़त्म हो गया जी। इन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, सारे दिन इसे जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं जब यहाँ जाम लगता है, गवर्नमेंट ठीक कर रही है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, हम इनके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ रुकावट है उसको भी तो दूर करना चाहिए। जैसे कहीं मान लो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, खाली अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ये चबूतरा ही थोड़ी है, और भी तो हैं जी जो सरकारी ज़मीन पे बना के बैठे हुए हैं, जिनके पास कागज नहीं है, उनके पास ये क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उन पे भी तो कार्रवाई हो रही है। नहीं हो रही है कार्रवाई सर, नहीं हो रही है, पक्के बना रखे हैं उन पे, नहीं हो रही है सर कार्रवाई उन पे। लगातार मैं भी कवर कर रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ। प्लीज़ सुनो मेरी बात को, जो अनऑथराइज है उन पे भी तो कार्रवाई हुई, जिनके पास कागज नहीं है, ज़मीन के कागज देखो उनके, दिखाओ जी। मान लो 100 गज की उनकी ज़मीन है और उन्होंने 500 गज बना रखी है, 400 गज लो, क्यों नहीं लेते उसको? आप चाहते हैं कि जो रजिस्ट्री वाली देखो दिक्कत जी, है वो भी खत्म? हाँ नहीं, रजिस्ट्री वाली ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जिसकी रजिस्ट्री है नॉन रजिस्टर्ड है उनको कह रहे हैं। नहीं, जो गलत है, जो अनऑथराइज है, जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, जैसे कस्टोडियन की ज़मीन है और ग्राम सभा की ज़मीन है, जिस पे सरकार का हक है, जिस पे जनता का हक है, आने जाने वाली का, उनको भी तो साफ कराओ ना। खाली ये चबूतरा कराने से, दुकानदारों को तंग करने से क्या हो जाएगा जी? लेकिन है तो ये भी इलीगल है सर। हम ये चाहते हैं कि अच्छी तरह से करो, फिर ये नहीं सुनो जी कल को पुलिस वाला है जी, मैं जैन साहब की तो बंद होगी, बराबर वाला खोल के बैठा जी, उससे 500 रुपये लेके चला गया, चलो जी खत्म बात, या कोई और लेके चला गया, फिर क्या फ़ायदा ऐसा करने? है क्या ऐसा कुछ? आपको नहीं पता सर, आप न्यूज़ चलाते हैं सारे दिन। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या, ये आपको नहीं पता? किस मीडिया वाले को नहीं पता? मीडिया भाई साहब सच्चाई दिखाना नहीं चाहती है। मैं तो दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए दिखाओ फिर, हमने इशारे में बात कर दी है जी, दिखाइए इसको। अनऑथराइज जो है देखो कहाँ है अनऑथराइज, मार्केट में नज़र मार के देखो आप। गाली मत दीजिए, रिक्वेस्ट है। सॉरी सर, सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया क्योंकि आज नुकसान मेरा काफ़ी हो गया है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हो गया सर। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाली के लिए, लेकिन मेरे दिमाग ख़राब हो गया बैठा जी। देखो जी, अब 10 दिन के बाद बरसात आ जाएगी। ऊपर का छज्जा तोड़ा? हाँ सुनो, मैंने सिर्फ धूप के लिए वो लगा रखा था और कोई अनऑथराइज हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ अब 10 दिन के बाद सर वो आ जाएगी क्या, बरसात, तो हम कहाँ बैठेंगे?
अब मेरे दुकान में नजर मारिए कितनी फुट की दुकान है, देखिए देखो तो प्लीज़ दुकान में 5 फुट की जगह है मेरे पास, मुझे बाहर बैठना मेरी मजबूरी है। मैं 10 आदमियों को यहाँ मैंने रोजगार दे रखा सर, वो भी बेकार जाएंगे, हम भी बेकार हो जाएंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो आप देख सकते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं जिनका भी नुकसान हुआ है, बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। आपका ही यहाँ पे ये तो तोड़ा गया, क्या कहेंगे? अरे बहुत बेकार तरह भैया यार, बहुत बेकार तरह यार तोड़ने के बाद। कितनी दिक्कतें होती हैं, और आपने भी जैसे कवर कर रखा था थोड़ा ऊपर करने के लिए? हाँ कवर कर रखा था यार, पहले सही था, अब पानी इकट्ठा ना होने के लिए कवर कर रखा था। पहले बरसात तक क्या होता है, अब सावन चल जाएगा, बरसात का पानी आएगा, अब सारा इसमें भरेगा, मच्छर पैदा होंगे उससे, हमें ही प्रॉब्लम है। जो हम लोग यहीं बैठे रहते हैं यार, हमें बहुत इतना परेशानी हुई थी। लगातार कार्रवाई हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत परेशान है हम लोग इससे। भैया अब क्या बताएं, हमारी चलेगी थोड़ी सरकार के सामने, क्या बता सकते हैं। जो भी नहीं, पहले नहीं हुई, कभी नहीं हुई भाई, 30 साल हो गए मेरे को, मैंने तो आज तक ना देखा यहाँ पे। अब क्या कह सकते हैं उसमें। ये जो कार्रवाई हो रही है, मैंने ना पता इसका, मैं रहता ही ना यहाँ। तो जैसे पूरी दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं? हमारे ठेका सुधरी पूरी दिल्ली का। देख रहे हैं कि लोग थोड़े विराग से दिख रहे हैं इधर। देखो हम ये चाहते हैं, अगर सीढ़ियाँ तोड़ी है ना तो प्रशासन को पानी का समाधान भी करना चाहिए, नालों की सफाई भी करनी चाहिए, टूटी फूटी रोडों को भी बनवाना चाहिए। अभी बारिशों के सीजन आ जाएंगे, लोग 2-2 फुट पानी में से गाड़ियां लेके निकलते हैं, पब्लिक पैदल निकलती है पानी में से, लेकिन यहाँ पे प्रशासन कुछ नहीं करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नाले की सफाई के लिए तोड़ा जा रहा है। ये तो 4 साल से नाले बने पड़े, आज तक तो भाई कोई आया नहीं सफाई करने, अब आ जाए तो पता नहीं क्या कह सकते हैं। तरीके से आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके पूरे दिल्ली। हाँ मैं तो 4 साल से देख रही हूँ, कोई यहाँ पे पानी का मेजरमेंट नहीं है, कोई नालियाँ नहीं है, कोई सीवर में कनेक्शन नहीं है, कोई पानी का समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसलिए बनाया हुआ था क्योंकि पानी भर जाता है? हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ था कि हम लोग उतर भी जाएं, और जब पानी भरता है तो हम लोग खुद पानी के जो नाले में हम खुद पानी के कनेक्शन करते हैं, हमने खुद पानी के पाइप डाल रखे हैं ताकि लोगों का पानी निकल जाए, पूरे रोड का पानी निकल जाए। हमने खुद अपने पैसे से पानी के कनेक्शन किए हुए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पालम गांव की जो रोड है गोल चक्कर से जब आप हेल्थ सेंटर की तरफ जाएंगे उस पर अभी कार्रवाई हो रही है MCD की, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी नाले के आगे या नाले पर जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई कर दी गई है। इधर जो है कई सारी ऑटोमोबाइल शॉप्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं, जिनके कई गाड़ियाँ इधर मौजूद रहती हैं और भारी जाम भी लगा रहता है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये कार्रवाई जो करी गई है वो नाले की सफाई के लिए करी गई है। जितना भी लोगों ने नाले के ऊपर या नाले से आगे रोड पर अतिक्रमण कर रखा था, यानी कि बना के रखा था, उस पर कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से लोगों ने पक्का कर रखा था, टाइलें लगा रखी थी और सब कुछ कर रखा था। क्या कहेंगे सर, जो है आज कार्रवाई हुई है यहाँ? हम कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ ये साफ हो रहा था, ये गटर यहाँ से ये साफ हो रहा, तो नाला साफ हो जाए। जैसे 2 ये हैं, एक सेकंड जी, इतना तो क्या हुआ था, इतना ये इतना टूटना था, बाकी ये बेवकूफ़ी तोड़ रहे हैं। ये तो नाला ने पक्का कर रखा है, गवर्नमेंट ने कर रखा है, आपने नहीं कर रखा ना, तो इस पर टायर लगा कोई जुल्म नहीं कराया। और ये खाली सफाई के लिए खाली करना था, ये दिखाओ इसको, ये गटर खाली ये यहाँ तोड़ना था, ये तोड़ दे पूरा, आगे वाजा गटर है वो तोड़ना था। लेकिन पूरे नाले की सफाई के लिए कह रहे हैं ना कि पूरा खोलेंगे। हाँ जी, हाँ ये खोलने के बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाले साफ करो, आगे जो ये बीकानेर सीमेंट है ना वो दिखाओ, वहाँ उससे आगे साफ कर दो, यहाँ पानी साफ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप चला जाएगा। वहाँ रुका पड़ा है, वहाँ चढ़े वाले मुझे बैठते थे, वहाँ चढ़े खा मुँह हो रहे मोटे मोटे, उन्होंने माटी खोद के रखी है, उन्हें साफ नहीं करते। ये बेवकूफ़ी में ठीक कर रहे, करने दो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमने पक्का मिल गया। और अब पलटी बना के देंगे, हमने क्यों लगानी टाइल? हाँ कोई गलत काम नहीं है, गलत ये है कि ये सारे तोड़ा, ये तोड़ना चाहिए था। आपका कहना है कि जो
ढक्कन वाली एरिया हाँ, है, उसी को खोलना चाहिए था, आगे जो तोड़ रहे हैं वो नहीं। हाँ आगे तोड़ दो, फिर सारे तोड़ो। देखा जाए तो वो तो सरकार की प्रॉपर्टी है, वो उस पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है, जब वो पूरा टूटेगा ना, ये खाली दिखावटी है कि ये तोड़ेंगे नाला बनेगा, नाला नहीं बनता अब सफाई के लिए। हाँ, और सफाई को मैं बताऊँ आप लोगों को, जो आगे जो बीकानेर स्वीट है उससे आगे साफ कर दो, यहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको, इतनी गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे से बंद पड़ा है, नो बंद है ये, वहाँ ठीक सफाई होती है बकायदा। कार्रवाई जो हुई है नहीं ठीक नहीं हुआ है, जो भी कुछ है। क्यों ऐसा क्यों? ठीक हो गई नहीं, तो क्यों नहीं ठीक हुआ वो तो बता सकते हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, वो बस इतना बोल के गए हैं कि ठीक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में, उस साइड में थोड़ी सी, लेकिन इस साइड की पूरी जितनी भी नाले के ऊपर बना हुआ है सब पर कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ी ही देख सकते हैं आप इधर, ये ठीक होने के लिए आई है और ये बाहर खड़ी है, इसके आगे ये कार है जिसमें भी कोई दिक्कत हो सकती है जिस वजह से खड़ी है। इसी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो तो रही है नाले के ऊपर, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से सारी गाड़ियाँ इधर लाइन से खड़ी हैं और इनकी वजह से शाम को काफ़ी जाम भी लग जाता है। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूँ कि कार्रवाई अभी आगे चल रही है, उस तरफ कैमरामैन के पीछे भी कार्रवाई चल रही है और जिनके यहाँ पर तोड़ दिया गया है उन लोगों ने रिपेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है। कैमरामैन मेरे बगल में दिखाएं एक बार कि किस तरीके से वो सही कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं उसको। भैया क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? अपनी दुकान के आगे से भाषा वो कर रहे हैं हम। लेकिन इसी के अतिक्रमण बोल के तो अभी तोड़ा गया, आप वापस उसको मिट्टी जमा करके ऊपर से तो भाई साहब यार, अगर गाड़ी वाड़ी चढ़ाएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे, कैसे चढ़ाएंगे? हमें काम तो इधर करना है ना ऊपर। अच्छा, लेकिन गाड़ियाँ तो बाहर रह के भी कर रहे हैं ना यहाँ। अरे तो भाई साहब बाहर रह के तो फिर वही वाली बात हो गई ना, रोड पे ही आ गई ना, वही तरीके से रोड पे ही आ गई ना, इसीलिए तो वहाँ चढ़ाएंगे। तो इसके लिए तो ये तो करना पड़ेगा ना। तो आज जो कार्रवाई हुई है क्या कहेंगे, ठीक हुई है? हम तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई साहब इस चक्कर में, हम क्या बोल सकते, हम नहीं कह सकते भाई साहब कुछ। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दिल्ली में लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसी कड़ी में आज जो है पालम गाँव रोड पे भी हुई है। और आप देखिए इधर कि लोगों ने कितना आगे बढ़ा कर इधर रोड पर भी कब्जा करके रखा था, जिसके ऊपर भी अभी कार्रवाई हुई है। और पूरे गोल चक्कर से लेकर ये आगे बीकानेर स्वीट्स है वहाँ तक में पूरी प्रॉपर कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन एक बार दिखाए किस तरीके से यहीं पर जहाँ पे ये टूटा है, जिधर ये मलबा पड़ा हुआ है, इधर जो है लाइन से सारी गाड़ियाँ लगी रहती हैं। अगर आप यहाँ से गुजरते होंगे तो आपने देखा भी होगा। मैं भी कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे राइट साइड में एक नाले के ऊपर किस तरीके से गाड़ियाँ ठीक करी जा रही हैं, वो भी एक अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि रोड के उस तरफ भी जो ढाबे हैं, ये सदगुरु ढाबा, सदगुरु हट्टी लिखा हुआ है, एक सदगुरु ढाबा है, जिसके आगे भी जो उन्होंने अपने कस्टमर्स की कंफर्टेबल के लिए नाले के आगे जो बनाया हुआ था सीढ़ियाँ टाइप की, उसको भी तोड़ दिया गया है। और पूरी दिल्ली में लगातार इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है ताकि नाले की सफाई करी जा सके, फुटपाथ के ऊपर लोग कंफर्टेबली चल सके और जितना भी अवैध चीज़ें यहाँ बनी हुई है उस पर कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है, तो अपना ध्यान रखें, जब ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।